Next topic is general and particular solutions of a differential equation. तो अभी से पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज में ऑर्डर और डिग्री की बात करी थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और हमने देखा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जो कुछ वेरिएबल्स dy बाई डी एक्स टाइप की डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव की फॉर्म में और कुछ भी किसी भी टाइप के इस टाइप की फॉर्म में होती है। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं उसमें और डिफरेंशियल इक्वेशंस में डेरिवेटिव्स भी होते हैं, कहने का मतलब उसमें। सो अब उसमें हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये तो होगी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इससे अगर y निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सीधी सी बात, तभी ये dy बाई डी एक्स खत्म होकर y बनेगा। ओके, और जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा इसे, तो मेरा क्या निकल के आएगा, कुछ y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस सी के वन के ऐसे कॉन्स्टेंट्स निकल आते हैं हमारे पास, क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व्स होती है वो तो। इसका मतलब कि जब तो आएंगे मेरे पास कांस्टेंट्स, ठीक है, व्हेनेवर देयर आर कांस्टेंट्स, उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन। खास बात ध्यान रखेंगे कि व्हेनेवर देयर आर कांस्टेंट्स, तो हम उसमें ए बी सी कुछ भी आ सकते हैं कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। और व्हेनेवर देयर आर नो कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स नहीं होंगे, जैसे हम पर्टिकुलर वैल्यू डाल देते हैं ना कभी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, तो व्हेन देयर आर नो कांस्टेंट्स, ठीक है, तब जो सोल्यूशन निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर सोल्यूशन। बस इतना सही डिफरेंस है। ठीक है, और एक साइकिल को आपको और समझना होगा। सॉल्यूशंस तो मैं समझ आ गया कि जनरल कौन सा और पर्टिकुलर कौन सा है। जब आप dy बाई डी एक्स यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगी, सोल्यूशन आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज सोल्यूशन। और जब आप इसको, चाहे कांस्टेंट है चाहे जनरल है, इसको जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सोल्यूशन को आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो मतलब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, और मेरे को अगर ये कुछ इस टाइप की फॉर्म दिए तो मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकता हूँ। तो इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। और मेन जो हमारा सॉल्यूशंस में डिफरेंस है वो क्या है कि अगर हमारे पास इस y इज इक्वल टू वेरिएबल वाली फॉर्म में कांस्टेंट्स आते हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन है, और अगर कांस्टेंट्स नहीं होते तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब एक एग्जांपल देखो, वेरीफाई दैट फंक्शन दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो मुझे दिया गया है सॉल्यूशन, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स है, एक बार सिंगल डिफरेंशियल निकालो, एक बार डेरिवेटिव निकालो, ये आ गया जी, डबल डेरिवेटिव निकालो, ये आ गया जी। तो इन दोनों वैल्यूज को चुपचाप उठाकर इसमें पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, और देखो क्या आपका जीरो आता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर में 9e रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स आपने डाल दिया, ये नीचे आया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स में आपने ये वाली वैल्यू डाल दी डी वाई बाई डी एक्स की उठा के। फिर माइनस सिक्स वाई में आप क्या करेंगे, वाई भी तो है वैल्यू मेरे पास, ये है ई की पावर माइनस थ्री एक्स, तो सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने इसको भी डाल दिया। तो सारी ई की पावर माइनस थ्री एक्स हो गए, कॉमन उठाओ, 9 माइनस 9, आंसर कितना आ गया, जीरो। तो आर एच एस जीरो है, तो दैट मीन्स बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। जो ये फंक्शन दिया गया है मुझे, ये वाला y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स, ये डेफिनेटली सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल थ्री, वेरीफाई दैट फंक्शन y is equal to a cos x plus b sin x where ab belongs to R is a solution of this differential equation। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जो पहले किया वही करेंगे, लेकिन आप इसमें एक चीज देखोगे कि जब आपका cos x और sin x टाइप की चीज आ जाती है ना,
आप क्या करोगे, अब आपको डबल डिफरेंशियल चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप, अच्छा मैंने एक और इसमें रूल बनाओ आप, और रूल क्या है ये देखो, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, पिछला जो था दैट वाज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसमें ए और बी कांस्टेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो रैंडम कांस्टेंट्स है, रूल बनाएंगे हम, और रूल इज कि जितने नंबर ऑफ रैंडम कांस्टेंट्स है उतने हमें ऑर्डर की डेरिवेशन करनी है, ठीक है। n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जितने भी होंगे, ठीक है जी, उतने ही ऑर्डर की डेरिवेशन होगी, डिफरेंशिएशन सॉरी, डेरिवेटिव उतने ही ऑर्डर का निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो n ऑर्डर का ही डेरिवेटिव निकलेगा। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं, तो सेकंड ऑर्डर का निकलना ही निकलना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर निकालिए। तो y आपका ये है, तो y डैश आपका क्या हो गया, दिस इज योर माइनस a साइन x यहाँ से, और b cos x यहाँ से। अब आप इसका एक बार और निकालिए, क्योंकि आपको पता है दो बार तो निकलना ही है, दो मेरे कॉन्स्टेंट्स है। तो जब आप सेकेंड टाइम निकालेंगे, आप देखिए ये माइनस a cos x हो जाएगा और ये माइनस b साइन x हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन लो, a cos x प्लस b साइन x, y डबल डैश इज इक्वल टू, अब ये देखो a cos x प्लस b sin x तो y है, तो ये दो बार जब आप करते हो ना, घूम के खुद ही बन जाता है। तो उससे क्या होगा, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांसपोज कर दो, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन क्या होगी, जो चाहिए थी वही अचीव होगी, सीधी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे भी स्मार्ट तरीके से आपके आंसर आ सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इसमें डालोगे, तो अगर आप डी डबल वाई डबल डैश एक्स की डाल लो यहाँ से उठा के, पुट इट फ्रॉम हेयर, और प्लस वाई करना है, वाई तो खुद फिर से यही है, तो जैसे ही मैं इसमें प्लस वाई करूंगा, ठीक है, तो ये देख रहे हो आप कैंसल आउट हो जाएगा सारा, तो भी जीरो आ रहा है। तो मेथड 2 से भी हो रहा है हमारा, बट मेथड 1 जो है वो बहुत ही बढ़िया मेथड है हमारा। अगर आपको ये चीजें दिखती हैं, सो ये बहुत जल्दी हो जाती हैं चीजें यहाँ से। Exercise 9.2. In each of the exercises 1 to 10, verify that the given functions, explicit or implicit, is the solution of the corresponding differential equations. हमें वेरीफाई करना है कि जो भी गिवन फंक्शंस हैं, ठीक है, वो जो हैं वो सोल्यूशन है कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, ये जो आपको गिवन फंक्शन है, ये सोल्यूशन वेरीफाई करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का क्या मतलब है, इम्प्लिसिट वो होता है जो y और x मिक्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ये किसमें, जो डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर था डिफरेंशिएशन वाले में। और एक्सप्लिसिट कौन से होते हैं, जिनमें y और x अलग होता है, ठीक है। जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू 3 है, या प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइप है, तो मिक्स हो गए ना ये, तो ये इम्प्लिसिट होते हैं। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई है, अलग अलग है, ठीक है, दिस इज एक्सप्लिसिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग क्या है कि y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि y डैश निकाल लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 1 तो 0 हो जाएगी, और y डबल डैश निकाल लेते हैं, वो भी e की पावर x ही रहेगा। अब इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर, चेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, y डबल डैश की पावर इज ई एक्स माइनस वाई डैश की पावर इज ऑल्सो ई एक्स, एल एच एस में आपने लेफ्ट हैंड साइड में डाल दी, तो इज इक्वल टू 0 आ गया, इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड, बिल्कुल ट्रू है ये चीज। सेकेंड, y इज इक्वल टू दिस, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये दी हुई है। तो यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि y डैश निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, ओके। और इस y डैश को हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं हो रही, आप इसको सिंपल ट्रांसपोज कर दोगे, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपने आप ही अचीव हो गया, तो यही बन गई इससे, ठीक है जी। सो ये भी मेरा वेरीफाइड हो गया।
नेक्स्ट इज थर्ड, y इज इक्वल टू दिस, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दिस। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये मेरा फंक्शन इसका सोल्यूशन है, तो मुझे वेरीफाई करना है। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो प्लस सी के तो ज़ीरो ही हो जाएगी, राइट। तो इसको भी ट्रांसपोज अगर करेंगे तो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इस सोल्यूशन से, तो यानी कि ये डेफिनेटली सोल्यूशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और यही मेरी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको और क्या कर सकते हो, आप इसको मेथड 2 से आप y डैश को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। तो आइदर वे यू कैन डू इट। सो y डैश को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो भी ज़ीरो आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो जिस मर्जी मेथड से करो, बोथ आर ओके। अगला है जी फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दी हुई है आपको। ओके, सो यहाँ पे हम y डैश करते हैं। सो y डैश क्या हो जाएगा, रूट x की है तो 1/2 रूट जो भी रूट में है, और चेन रूल से एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2x। सो 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरी क्या आ गई आपकी। अच्छा, आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये तो है y डैश। ओके, अब यहाँ पे या तो आप डाल लो, या आप इसको देखो आंसर दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से नीचे से रूट गायब है, तो 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो भी काम हो जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे y डैश की वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, कैसे डाल सकते हो, अब आप इसमें y डैश को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डालोगे, और यहाँ पे y की वैल्यू भी डालोगे। y की वैल्यू इज दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप अगर इसमें डालोगे, राइट हैंड साइड में भी डाल दोगे, तो भी लेफ्ट हैंड साइड अचीव हो जाएगी। सो आइदर वे यू कैन डू इट। और अगर इसी को करना चाहते हो यहाँ से, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। तो रैशनलाइज अगर आप करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड को ही कंटिन्यू करके, तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये मेरा y डैश है, तो ये क्या अचीव हो गया अब मेरा x। अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं y, और नीचे क्या हो गया रूट हट गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यही मुझे चाहिए था, देखो राइट। तो दिस इज डन। और मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं, मेथड 2 में आप राइट हैंड साइड पे फोकस कर लो। ठीक है, और वो क्या होगा कि x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ y को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया x ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ये y डैश तो आ ही गया, क्योंकि यहाँ हम y डैश निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ये इसके बराबर हो गया। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ, y इज इक्वल टू ax है, और करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई है। अच्छा, एक इसमें एक रूल टाइप का भी होता है जो हमने रिकॉल किया था, उसको वो पहले भी पढ़ा था हमने, रिकॉल करते हैं उसे। और वो क्या होता है कि जितने मेरे नंबर ऑफ क्या कहते हैं, जितने मेरे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अगर a देखो एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा सिर्फ। ठीक है, a और b अगर दो होते तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता उसमें। इससे भी हम बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, तो जस्ट ये टाइम टू टाइम बीच में जो रूल्स मुझे याद आते रहेंगे मैं आपको रिकॉल कराता रहूँगा। अच्छा, इस केस में देखो क्या है, y इज इक्वल टू ax है, तो y डैश निकालते हैं सबसे पहले। सो y डैश इज a। ठीक है जी, अब y डैश इसमें a आ गया है, तो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, x इंटू वाई डैश इज x इंटू a। सो a इंटू एक्स क्या है, अगेन y नहीं है क्या, सो इट विल बी y। ठीक है, तो ये RHS के बराबर आ गया। अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है आपको। ठीक है, कंडीशंस x की ये दे रखी हैं कि 0 नहीं हो सकता,
x ग्रेटर देन y रहेगा या माइनस y से छोटा रहेगा। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि y का डैश अगर एक करूँ, क्योंकि एक डिफरेंशियल चाहिए यहाँ पे, सो इट इज़ यूवी रूल लगा देते हैं, x की 1 साइन x एज इट इज़ प्लस x साइन x की कॉस x। तो ये बन गया मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में y डैश इज इक्वल टू साइन x प्लस x कॉस x। ओके, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं डाल दूं एक्स वाई डैश में तो क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई डैश अगर मैं कर दूं तो ये बन गया एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, अब देखिए कि आपका एक्स साइन एक्स तो y के बराबर है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब x कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स जो क्या इसके बराबर है, तो हमें ये चेक कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलली राइट हैंड साइड शुरू कर रहा हूँ मैं, तो ये आप देखोगे कि y प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं, एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ से प्लस एक्स, यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, एक्स साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक्स साइन एक्स प्लस एक्स बाहर निकाल लो कॉमन लेके, तो एक्स स्क्वायर का रूट निकल के बाहर एक्स आ जाएगा, एक एक्स ऑलरेडी बाहर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक है जी। तो क्या बच गया, ये एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट कितना होता है, कॉस एक्स। तो क्या ये सेम नहीं हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, थोड़ा थोड़ा मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये मेरी LHS है एंड दिस इज माय RHS। सो इसमें आप और क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये राइट हैंड साइड को पैरेलली सॉल्व नहीं करना है तो यहाँ से इन स्टेप्स को बस उल्टा कर दो, यहाँ से ये वाला स्टेप बन जाएगा cos x का, ठीक है, तो उससे ये बन जाएगा, उससे ये बन जाएगा, अपने आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो यू कैन डू इट आइदर वे, वैसे दोनों भी आधे आधे सॉल्व करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, xy इज इक्वल टू log y प्लस c, और इस साइड मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो इसमें भी y डैश जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इधर से मैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसको इसी हिसाब से कर रहा हूँ, y तो x यूवी रूल लगा रहा हूँ इसके अंदर, x की 1 y एज इट इज प्लस x की x एज इट इज y की y डैश इज इक्वल टू log y की 1 ओवर y डैश c की 0 हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, अब इसको y को चाहे आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y डैश। सो y डैश के लिए अब क्या करेंगे, इसको y स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, इस साइड y डैश कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस ये एक्स वाई उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो इसको नीचे ले आते हैं और रीअरेंज कर देते हैं, तो y डैश जो है वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। यही डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ चाहिए थी। सो वेरीफाई हो गया कि यस, ये दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वेरीफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। एक y डैश दिख रहा है तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और y डैश माइनस कॉस की माइनस हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, साइन y, ठीक है जी, और y डैश नहीं, इसमें हाँ ठीक है, कॉस की हमने साइन कर दी, चेन रूल से y की y डैश कर दी, इज इक्वल टू 1।
तो इसमें y डैश मेरा देखो क्या आ रहा है, अगर मैं इसमें देखूं तो y डैश को कॉमन भी ले सकते हैं हम, 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1, और y डैश जो हो गया बेसिकली 1/1 प्लस साइन वाई हो गया, राइट। अब इस चीज़ को y डैश को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x, y डैश की जगह 1/1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू y। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं इस साइड, तो ये क्या बन गया, क्रॉस करने की ज़रूरत है। देखो क्रॉस करना है, मुझे अच्छा आइडिया नहीं लग रहा, तो क्रॉस नहीं करेंगे हम, फिर तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी ना, हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ही घुसा दिया। तो उससे बेटर है कि हम इस x में, ये जो x है इसमें ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x की जगह y माइनस कॉस वाई, और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन वाई जो y डैश का लिया था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं अपना सारा प्रोग्राम। तो ये आ गया आपका cos y से cos y कैंसिल आउट हो गया, y को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस साइन वाई बच गया, अपॉन में 1 प्लस साइन वाई है, कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू y, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। और इसको आप लिखो भी मत, आई वुड सजेस्ट इसको लिखो भी मत, सिर्फ LHS को चलने दो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये डाल के y डैश की वैल्यू राइट हैंड साइड बन गई। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, और डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी है जिसका सोल्यूशन है जो वेरीफाई करना हमने वो ये है। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे इसके अंदर, तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x की 1 हो जाएगी, y की y डैश हो जाएगी, और tan इनवर्स y की 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और चेन रूल से y डैश, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं dy/dx, है ना। तो अब इसमें y डैश की वैल्यू निकालें या इसी से बनाएं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे को ही, तो क्या पता उसके बिना डायरेक्ट ही मेरी आ जाए। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश के साथ लेफ्ट हैंड साइड में, और इस साइड y डैश रह जाएगा। तो ये आ गया 1 प्लस वाई डैश, इस 1 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश आ गया। सो वाई डैश को देखो, अब वाई डैश यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। सो बच क्या गया मेरा, वाई स्क्वायर वाई डैश सबसे पहले ये प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस 1, दिस वन इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनी है वही ये है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड कि ये जो है ये फंक्शन सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू दिस x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मुझे ये लेफ्ट वाला शो करना है। और ये कंडीशंस हैं कि x जो है माइनस a से a को बिलोंग कर रही हैं। ओके, सो यहाँ पे dy/dx है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का यही होता है, और चेन रूल से माइनस 2x जो है वो ऊपर भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की हमारी माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन। ठीक है जी। तो अब इसमें 2 कैंसल आउट कर देते हैं आपस में, ठीक है। और y डैश, अच्छा अब देखो इसमें आप आंसर पे एक नज़र अगर आप बना के रखोगे
तो आंसर मुझे यहीं दिख रहा है। अगर आप क्रॉस करो, चलो इसको क्रॉस करते हैं पहले, फिर देखते हैं आंसर हमें दिख रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वाई डैश इज इक्वल टू -1 हो गया, है ना। दिस इज -1, और -1 नहीं, एक्स भी बचा हुआ है, तो -x हो गया है, -x, राइट। अब यहाँ पे तो y है इसके साथ, तो आप चेक करेंगे अगर, तो आपका ये y ही तो है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं √a² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई कैन पुट इट एज y। सो y डैश और x को आप इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, प्लस x इज इक्वल टू 0, बन गया ना। ये रीअरेंज करके लिखना ही तो, x को पहले लिख दो, ठीक है, y और प्लस y डैश को आप dy/dx लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी एज इट इज़ पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अचीव होगी। दैट मीन्स दिस इज राइट, और ये वेरीफाई हमने कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। तो मेरे पास 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स मेरे पास 11th की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है मेरे पास, ठीक है जी, तो उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जनरल सोल्यूशन में। तो जनरल सोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि जितना ऑर्डर होता है उतने ही मेरे पास जो होता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। तो इसका D4 आएगा। तो रूल क्या है कि जितना ऑर्डर होता है उतने ही नंबर के आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेकिन ये सिर्फ जनरल सोल्यूशन के केस में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इज इक्वल टू n ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा एक रूल होता है। 12th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब देखो इससे फर्क है, ठीक है, चेंज है कि वहाँ जनरल सोल्यूशन था, यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। अब 12th क्वेश्चन में मेरे पास जो है वो 3rd ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है सपोज कोई, ओके। तो इसमें आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो कितने हैं, देखो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर उसमें सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की कोई जगह है ही नहीं। उसकी डेफिनेशन यही है कि अगर उसमें कांस्टेंट नहीं होगा तभी वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। तो दैट मीन्स इसकी ऑप्शन डी है, यानी कि जो इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो 0 रहेंगे।